नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम आए हैं बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट पर। रसड़ा विधानसभा सीट कौमी एकता के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। हम यहां जानने की कोशिश करेंगे क्या यह जो विकास के वादे हुए हैं क्या यहां पर उनका असर देखने को मिला है या केवल हवाई वादे यहां के नेताओं ने उनसे किए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय शंकर यादव जी, कांग्रेस की तरफ से आशुतोष पांडे जी, बीएसपी की तरफ से जब्बार अंसारी साहब, बीजेपी की तरफ से दिनेश वर्मा और भारतीय समाज पार्टी की तरफ से रुद्र प्रताप सिंह। और वहीं जहां हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है नाथ मठ में, वहां के महंत हैं महंत कौशलेंद्र गिरी जी। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौमी एकता का प्रतीक इस क्षेत्र को माना जाता है, क्या इसका इतिहास रहा है? यहाँ तो बहुत ही दुर्लभ इतिहास रहा है। हिंदू मुस्लिम एक मिसाल यहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ नाथ बाबा मठ है, जो भी हिंदू दर्शन करने आते हैं नाथ जी का, फिर वो रोशन बाबा का दर्शन करते हैं। उसी तरह मुसलमान भी रोशन बाबा का दर्शन करके नाथ बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ एक अद्भुत मिसाल समाज में जाता है। कब से ये परंपरा चली आ रही है, क्या इसके पीछे की कोई कहानी स्टोरी? अब देखिए, ऐसा इतिहास तो लिखित कुछ नहीं मिलता है। पुराने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुनी हुई बातें और देखने को प्रत्यक्ष मिलता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं यादव जी। विकास की बातें सरकार कर रही है, तो क्या विकास यहाँ पर पहुंचा इस विधानसभा क्षेत्र में? हुआ तो कौन से ऐसे काम हुए जिससे यहाँ की जनता को फायदा मिला? देखिए, एक्चुअली हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, जब से इस प्रदेश में अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2012 में सरकार बनी है, तब से लगातार विकास की बात अखिलेश यादव ने किया है और पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के एक पैमाने में गाजियाबाद नोएडा से लेकर के और बलिया तक के विकास की जो किरण, हमेशा से पूर्वांचल में विकास की किरण नहीं आती थी। पीछे की जितनी भी सरकारें रही हैं उन लोगों ने वो विकास नहीं किया। 4 साल के अंदर गाजियाबाद नोएडा छोड़िए, मैं रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं। और यहाँ रसड़ा विधानसभा में मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा इसको सुंदर बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया है। कौन से काम किए? मैं काम पूछ रहा हूँ। यहाँ पर जो सारी सड़कें हैं आपकी, जिधर भी जाएंगे हमारी सरकार ने अच्छा बनाने का काम किया है। और विकास के मामले में जो इसे बलिया की हम बात करेंगे, ये रसड़ा विधानसभा हमारे बलिया जिला में ही पड़ता है। यहाँ पर मॉडर्न इंटर कॉलेज आपके मोतिरा गांव में बन रहा है, जी काम स्टार्ट हो गया। उसका काम चूंकि लेट से शुरू हुआ है और अंतिम चरण में है। उसी तरह नहीं, सरकार की आंखें लेट से नहीं खुली हैं। जब पैसा आया है तब तो सरकार नहीं देगी ना, तो पैसा लेट आया, इसका मतलब लेट। अरे भाई, जब स्वीकृत होगा तभी तो आएगा। कौन करेगा? स्वीकृत हुआ उसके बाद हमारी अब देखिए काम अंतिम चरण में है। और आपके मॉडर्न जो लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, वो आपके महाराजपुर में नाथ बाबा के मठ पर बन रहा है जी। वो भी बनने की स्थिति अंतिम कगार में है। और इसी तरह से तमाम हमारे आप इतना सुंदर विधानसभा। सड़कों के अलावा ऐसा कोई काम हुआ जो पूरा हो चुका है? अब सड़कों के अलावा यहाँ चूंकि इसकी बनावट ऐसी है कि कोई काम क्यों नहीं पूरे होते हैं? पूरे तो हुए ही हैं, जो पूरे हुए हैं तो सामने दिखाई दे रहा है ना। कौन से काम हुए? चलिए, सड़कें ये बता रहे हैं, आपकी सरकार भी पहले रही है, क्या ये सड़कें यहाँ पर इन्हीं की सरकार ने बनाई है या पहले की भी कुछ बनी हुई थी, या कुछ और काम आपकी सरकार ने पहले किया? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, 5 बरस पहले बीएसपी की सरकार थी। यहाँ उमा शंकर सिंह बीएसपी के नेता हुआ करते थे। उस सरकार में ही उन्होंने इन सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, विकास का काम शुरू किया। और इस समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उनके प्रयास से आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है कि नहीं। आज से 5 साल पहले क्या था रसड़ा, आज क्या रसड़ा है? नहीं पा रहे, सड़कों के अलावा कुछ और हुआ? अरे रोज सामाजिक काम आप देख रहे हैं, गरीब बेसहारा बेटियों की शादी कराना। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम लोग विरोध में ज्यादा विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं। बीएसपी किसी से उलझना नहीं चाहती है, अपने कामों में विश्वास करती है। और उसके प्रतिनिधि को आप देख लीजिए, उनके ज़माने में कितना सामाजिक काम, कितना विकास का काम हुआ है। और ये आपके क्षेत्र में विकास के काम गिनाइए मुझे। चलिए आप बताइए, कौन से काम कराए विकास के? विकास के सड़क, पुल पुलिया और बिजली के हर गांव में
बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर हर गांव में लगाए जा रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव हमारे प्रतिनिधि हम सबके साथ। आपने इन दोनों की बातें सुनी, तो क्या आप भी इनका विरोध नहीं करोगे कि तारीफ करोगे या केवल अपनी काम गिनाओगे? नहीं, काम गिनाने की तो बात ही नहीं है। काम इन्होंने 10 साल से, इससे पहले भी बसपा के ही विधायक थे, वर्तमान में बसपा के ही विधायक है। सरकार बसपा और सपा ही यहाँ चला रही है। हम लोग सरकार से बाहर है, लेकिन जो हम लोगों ने किया उसको सही संभाल के सपा बसपा यहाँ नहीं रख पाई। और रही बात विकास 3 चीज़ें होते हैं: शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामला में आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ, उसकी दशा क्या है? अगर कोई एक्सीडेंट होके आ जाए तो यहाँ से उसको कहाँ भेजा जाता है? पहली स्वास्थ्य की समस्या हो गई। शिक्षा के मामला में यहाँ कितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था है यहाँ, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहे हैं? हाँ, खुल रहे हैं, मतलब खुल रहे हैं, कई सालों से खुल रहे हैं। 5 साल, अब लास्ट साल चल रहा है, खुल जाएंगे या अगले साल, अगले बजट के लिए हो जाए, अगले सरकार के लिए हो जाए। तो स्कूल कोई भी गवर्नमेंट अच्छा ही स्कूल नहीं है यहाँ। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, एक ITI स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का। पॉलिटेक्निक नहीं है यहाँ पे। एक पॉलिटेक्निक जिले में होना चाहिए, तो जिले में तो ये नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा शिक्षा की जो बात है, एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, यहाँ पे हमेशा भीड़ पड़ी रहती है। शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हुआ है, मतलब इस क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों का, डिग्री कॉलेजों का भरमार पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज का पता नहीं है। और हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको हाँ अनुमति, हाँ प्राइवेट के शिक्षा का, हाँ बस यही विकास हुआ है। हाँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके विकास हुआ है। स्वास्थ्य में विकास कुछ नहीं हुआ है। स्वास्थ्य का हाल, हॉस्पिटल का हाल वही है। हॉस्पिटल का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, पीछे निर्माण के लिए पैसा धन मतलब मिलता रहता है। पिछली सरकार भी उससे कुछ पैसा, हाँ, काम होता नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर काम हुआ है, या केवल जो कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि काम प्रोसेस में ज़्यादातर रहता है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं और विकास के दावे किए हैं, वो झूठ का पुलिंदा है। सपा के श्रीमान विजय भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर विकास का काम हुआ है। विकास का काम एक भी नहीं हुआ है। इस सरकार में जो है केवल गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल कायम हुआ है। जब इस प्रदेश का मुखिया, जिसकी सत्ता चल रही है प्रदेश में, उसका मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जब कहते हैं अपने सांसद, अपने विधायकों और अपने मंत्रियों से कि पैसे के लेन देन करना छोड़ दो, नहीं तो जनता तुम्हें सबक सिखा देगी। अब ये बताइए कि इससे प्रदेश की जनता को सबक स्वतः समझ जाना चाहिए कि इस प्रदेश में अराजकता का कितना माहौल बना हुआ है, जिसको कंट्रोल करने में उसका मुखिया नाकाम है। विकास के एक भी काम नहीं हुए हैं। यहाँ पर चीनी मिल बंद के कगार पर पड़ी हुई है, कताई मिल बंद पड़ी हुई है, उसके मजदूर जो है सदियों बार, सैकड़ों बार जो है आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और न उस मिल को और उस कताई मिल को जो है चालू कराने की दिशा में कोई सार्थक पहल हो रहा है। आपने कोई पहल की? आपने विपक्षी पार्टी होने के नाते यहाँ पर कोई संघर्ष वगैरह कोई काम है? संघर्ष हम लोग बार बार करते हैं, लिख करके जो है भेजा जाता है। संघर्ष नहीं होता ना? क्या सड़कों पर उतरे आप? इस सड़क पर हमेशा बीजेपी के अलावा, सुन लीजिए, बीजेपी के अलावा रसड़ा विधानसभा के अंदर किसी भी अन्य दल में वो मुद्दा नहीं है जो जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करे। यहाँ तक कि बूथ पर इनको कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, पैसे के बल पर कार्यकर्ता खड़े किए जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता सेक्टर से लेकर के, बूथ से लेकर के, हमारा जो स्ट्रक्चर है संगठनात्मक, जीतते क्यों नहीं है? ये नहीं, जीतना, देखिए, संगठन को मजबूत बनाना और जीतना और हारना, ये दोनों दो विषय है। इसको आप भी के नेता कहते हैं हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता, कहते नहीं कि कहते, अगर 10 कार्यकर्ता बूथ पर हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। दोनों अलग अलग विषय है। हम संगठन, आपके नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने नारा दिया, तो कहाँ दूसरा विषय हो सकता है? आपको लग रहा है कि ये जो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो इस विधानसभा क्षेत्र में उनका फायदा मिला है आपको? रसड़ा विधानसभा में अब तक विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। विशेष रूप से विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। और जिले की बात की जाए तो रसड़ा विधानसभा में विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और बलिया जिले की बात हो रही है तो बलिया जिले में अभी सरकार ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा किए हैं लोग। विश्वविद्यालय के नाम पर केवल 10 करोड़ रुपया पास हुआ और सैफई में महाविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपया पास होता है। अब देखिए यही विकास है, कैसे विकास होगा? 10 करोड़। अब सोचिए कि कितना बड़ा विकास है। वो तो कह रहे काफी सड़कें बनवा दी यहाँ पर। सड़कें तो भाई सड़कें बनेगी तो बनती ही रहेंगी, सड़कें सरकार की उपलब्धि नहीं किया ही समाजवादी पार्टी ने कौन सा काम किया है? और क्षेत्रों में 7 विधानसभा है,
और क्षेत्रों में जहाँ समाजवादी पार्टी के मंत्री और विधायक है वहाँ जाके देख लीजिए और तुलना कर लीजिए। देखिए, जब तक जो जनप्रतिनिधि काम करने वाला नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बलिया के मंत्री लोग ही हमारे जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह से उनसे कहने का काम करते हैं कि विधायक जी ने 4.5 साल हो गए, मुझे 4 काम गिनाइए जो उन्होंने यहाँ पर किए हों। उन्होंने हर सुन लीजिए, 4 काम ऐसे गिनाइए जो आपके विधायक ने किए हो इस क्षेत्र में। अब सड़कों का तो आप देख ही रहे हैं। वो भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने- ठीक है, वो इस आधार पर कहते हैं कि पैसा हमारी सरकार ने दिया था, तो इनके भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पैसा देते नहीं। इन्हीं की सरकार को हम कहते हैं कि सरकार में जो काम हो रहे हैं तो इन्हीं की सरकार ने पैसा दिया होगा, लेकिन क्षमता नहीं है इन लोगों के प्रतिनिधियों में कोई काम करा सके। जिस तरह के दावे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति से इस क्षेत्र का भला हो सकता है? नहीं, इस तरह की राजनीति से क्षेत्र का भला एकदम बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो भी दावे किए जा रहे हैं सब खोखले दावे हैं। विकास के नाम पे रसड़ा विधानसभा सबसे पिछड़ा आज पार्टी पर क्यों विश्वास करेगा? नई पार्टी है, नई पार्टी है तो क्यों विश्वास करेगा आप पे? क्यों विश्वास करेगा? हमारी पार्टी चाहती है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। हम आरक्षण की बात करते हैं मुख्य मुद्दा पे। आर्थिक आधार पर तो बीएसपी भी आ रही है कि गरीब सवर्णों को वो- एकदम नहीं। अब तक 3 बार सरकार चला चुके हैं बीएसपी वाले लोग। कब आर्थिक आधार पर कब बात किए हैं लोग? अब बात उठी है जब हमारी पार्टी ने आवाज उठाई है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, हम पूर्वांचल राज्य अलग करेंगे। इस मुद्दे पर हम जनता से विश्वास मांग रहे हैं। जी, लग नहीं रहा कि जिस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, काम कम होता है, दावे ज्यादा होते हैं, यानी कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम ज्यादा किया जाता है? नहीं, देखिए, जनता बेवकूफ़ खुद है। ये एक वोट जो होता है तो उसको बहुत ही, वो एक अधिकार है अपना। तो प्रदेश हो चाहे देश हो, तो एक हमारा वोट देने का अधिकार है, तो उसको मैं सोच विचार के हमको देना चाहिए कि इससे देश का तरक्की होगा कि नहीं होगा। आज के समय में ये लोकल पार्टियां, प्रदेश की जो भी पार्टियां हैं, सपा हो चाहे बसपा हो, ठीक है, ये जो हैं एक समाज में ही विसंगतियां पैदा कर दे रही हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं सब। जी, तो सबको समान रूप से जो उसके पात्र हैं उनको क्या बोलते हैं वो आरक्षण मिलना चाहिए। और मुसलमान की लड़कियां हैं तो उनको पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, शादी के लिए पैसा मिलता है। हिंदू की लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती हैं, उनको नहीं मिलता है। तो ये एक समाज को बांटने का काम कर रही हैं। और देखिए, भाजपा मुझे मैं पहले बोल दिया कि सामाजिक स्तर पर बात करूंगा, लेकिन एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कि सबसे बेहतर है। एक मिनट सुन लीजिए। और ये पार्टी जो है कि एक समाज में भ्रम पैदा हो गया है कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान लोगों को बहुत तकलीफ होगा। ऐसा कोई नहीं, कभी भी बीजेपी समभाव से सबको देखती है। और मैं यही चाहूँगा कि प्रदेश में एक बार बीजेपी का सरकार बने, धीरे धीरे सब सुधार। अभी सामाजिक चर्चा में निकलकर बात यही आ रही है कि राजनीतिक स्तर पर जातिगत आधार पर बड़ा भेदभाव किया जाता है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की हो रही है कि क्या वास्तव में जो वादे हुए वो पूरे हुए कि नहीं हुए। मेरे साथ तमाम यहाँ के लोग बैठे हुए। सबसे पहले, क्या समस्याएं दूर हुई या उनका समाधान हुआ है वास्तव में? समस्याएं जहां थी उससे और विकराल होती गईं। केवल लूट खसोट का धंधा यहां होता रहा। जितने भी विधायक आए उनकी विकास निधियां कहां जाती हैं? कहीं एक विकास के नाम पर एक गांव की ऐसी सड़क नहीं बनी है जिस पर लिखा हो कि माननीय विधायक की विकास निधि से, उनके निधि से निर्मित सड़क का निर्माण हो रहा है। एक सड़क नहीं हुआ। यहाँ पर शिक्षा की हालत वो है कि स्कूलों में नकल की मंडियां बनाकर रख दी गई हैं। विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, सारे बच्चे कोचिंगों में पढ़ते हैं। ये सपा की सरकार और बसपा के विधायक ने मिल करके रसड़ा को एकदम मतलब हाँ ये गड्ढे में और बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं समाजवादी पार्टी के नेतागण, बसपा के नेता और भाजपा के नेता जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। आज लोगों ने कहा कि चीनी मिल के लिए संघर्ष भाजपा के लोगों ने कहा कि मैंने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। 27 साल पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ रही। सरकार ने यहाँ पे चीनी मिल और कताई मिल को स्थापित किया यहाँ पे, लेकिन 27 सालों के बाद यही तीनों दल, 2 बार भाजपा रही,
बसपा भी रही, सपा भी लगातार रही, लेकिन किसी ने भी आज उस चीनी मिल के अंदर 15 करोड़ रुपए कर्मचारियों का बकाया है। 1 करोड़ रुपए अभी 1 महीना पहले अखिलेश यादव जी ने दिया है, लेकिन इससे बड़ा वादा अखिलेश यादव जी ने पिछली साल बांसडी विधानसभा में जब उनकी रैली हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रसड़ा विधानसभा में जो चीनी मिल है उसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए आवंटित करूंगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य के बारे में मेरा एक सवाल है, स्वास्थ्य के बारे में ये सवाल है कि आज गांव में जितनी भी पीएचसी केंद्र हैं, जो गांव में पीएचसी केंद्र एएनएम सेंटर बने हैं, पूरी तरह से ध्वस्त है। वहाँ गाय बछड़े आम लोग वहाँ बैठते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा एकदम नगण्य है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जी मैं भाई बोलूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा सभी लोग हैं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आम जनता हूँ, कि जो लोग होगे तो आम जनता कहाँ से, जो ये लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार है, सपा सरकार काम नहीं कराई है, सवाल पूछिए ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आपने 65 साल राज किया, क्यों नहीं आप कताई मिल के लिए कुछ पैसा दे दिए, चीनी मिल के लिए कुछ दे दिए। आज आप कह रहे हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, कहां संघर्ष किए हैं? या तो आप कागज पे संघर्ष किए होंगे, कहीं रोड पे तो संघर्ष नहीं किए हैं, क्योंकि 22 वर्ष हो गया मेरा ये सरकार नहीं बनी। भैया मैं बसपा का कार्यकर्ता हूं और हमारे आज विधायक रसड़ा माननीय उमाशंकर सिंह आज पूरा सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो इन्होंने जो फर्जी बात कर रहे हैं लोग, जितने लोग फर्जी बात कर रहे हैं, विधायक की उपलब्धि कोई नहीं बता रहा है, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं। पहले तो भैया यहाँ जितना रोड है, पहले लोग गड्ढा में लोग चलते थे लोग, आज उन्होंने रोड लाया। निधि से हुआ है जी, कुछ निधि से हुआ है, कुछ सरकार के हुआ है जी, हुआ उनकी कंपनी ने काम किया है, उनकी निधि से नहीं हुआ है। निधि से हुआ है, बता दें हम, निधि से हुआ है, आपका जाम हुआ है, खतरा हुआ है, सलेमपुर हुआ है, बस नहीं हुआ है, सब निधि से हुआ है, सब हुआ है निधि से, लेकिन सरकार में लाने का काम उन्होंने कहा। पहले बात सुनिए, सरकार में सुनिए, एक सेकंड, पहले बात सुनिए, इससे पहले विधायक सभी लोग थे, कोई नहीं लाया, उन्होंने सारे गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया, तार किया और वो बिजली लाया, सुनिए, बिजली लाया, लेकिन प्रदेश सरकार देने को समर्थ है, वो नहीं दे पा रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे पास 8 घंटा बिजली है। उन्होंने भी गिना दी थी मुझे। यहाँ के माननीय क्षेत्रीय विधायक से कई बार हम लोग की वार्ता हो चुकी है कि माननीय जी, आप चूंकि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, आपके पास इतना मद, इतना अधिकार है कि आप संबंधित अधिकारी से बिजली की समस्या को लेकर बात कर सकते हैं। रसड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, चूंकि हम लोग भी किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है। अगर पर्टिकुलर विधानसभा की बात की जाए तो रसड़ा विधानसभा के विधायक के पास इतना अधिकार जरूर है कि बिजली विभाग की सीएमडी से वो वार्ता कर सकता है, लेकिन यहाँ के विधायक से हमारी वार्ता हुई, यहाँ के विधायक ने अपने हाथ खड़ा कर दिए। और मैं माननीय समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने धरातल पे कितने कार्य किए। इस रसड़ा विधानसभा की मुख्य समस्या, जिसमें 25,000 कर्मचारी काम करते थे, काटन मिल और चीनी मिल को लेकर 25,000 कर्मचारी काम करते थे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया, चीनी मिल का 25,000 कर्मचारी जीते होंगे, 25,000 कर्मचारी जीते लोग जीते होंगे। अगर 5,000 कर्मचारी होंगे और एक के पीछे अगर 5 लोग भोजन करते होंगे तो 25,000 लोग जीते होंगे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया। राजीव, यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है, और राजीव गांधी ने उद्घाटन किया, और फिर उसके बाद कहाँ उसका विकास हुआ? क्यों नहीं चालू करा दिया इन लोगों ने? समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, सब सर्वप्रथम गरीब के समाजवादी पेंशन 500 रुपया मिलता है। ये गरीब कार्यकर्ता, गरीब औरतें उसे जीती है। 500 रुपए से कितने दिन खर्चा चला लो? अपने औरत अपने परिवार को तो जो नहीं रोजी रोटी कमाते, कम से कम उसका खर्चा, अपना खर्चा नहीं चल सकता तो परिवार का 500 रुपए में उसके बीवी का खर्चा चलेगा ना। 108 है हमारी सरकार को देती है, जो 108 देती है सरकार। हमारे जो 500 रुपये, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 500 रुपए आप कितने दिन चला लोगे? हाँ, अरे हमारे सुनिए ना, 2 दिन नहीं, हमारी महीने भर की बात करें सब बोलिए। सरकार ने जो कभी कुछ नहीं दिया आज तक, जितने आजादी के बाद जो भी सरकारें आई, कुछ गरीब के लिए कोई काम ही नहीं किया।
समाजवादी पार्टी ऐसी है कि जो गरीब और सभी समाज के लोगों के साथ काम किया उसने, चाहे विकास का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे किसी धर्म विशेष का काम हो। अगर समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान जोड़ा है तो समाजवादी पार्टी शमशान घाट में बनवाया है, आपको जानना चाहिए सर। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी। बोलिए, आप बोलिए। नहीं साहब, हम नहीं बोला, हम चाचा जी बोले। नहीं, चाचा जी बोलेंगे, चाचा जी बोलेंगे। सर हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि जिस जातिवाद यहाँ पे ज्यादातर सरकार चलती है, और यहाँ पे सपा सरकार में ये देखा जाता है अधिकतर कि जिसकी वैकेंसी के हिसाब से, यानी पुलिस प्रशासन इस सरकार में टाइट नहीं रहती है। टाइट बहुत सोचती है कि ये मेरा सरकार है, यानी खुद का ऐसा ही मामला चलती है। यानी यादव यहाँ पे ज्यादा जैसे जातिवाद यहाँ पे ज्यादातर चलता है। ये एक सवाल नेताजी, एक सवाल आ रहा है कि आपकी सरकार जाति आधार पर काम कर रही है। महंती जी ने भी यही सवाल उठाया। एकदम टोटल गलत है। ये लोग बोले कि झूठ का पुलिंदा है। महंती जी भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, महंत जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और महंत जी की बात को मैं खारिज करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश की सरकार आई है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, रुकिए जब्बार साहब, चाहे बेरोजगारी का सवाल रहा हो, जिस दिन सरकार बनी उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री पानी, नहरों का और ट्यूबवेल का, स्टेट ट्यूबवेल का पानी फ्री करने का काम किया। यहाँ सड़कों पर लोगों को खाद और बीज के लिए लाठी खाना पड़ता था। आज 4 साल के अंदर कहीं भी आप लाठी खाते हुए किसान को चीनी मिल की एक बड़ी मुद्दा है। चीनी मिल क्यों नहीं? चीनी मिल के लिए बसपा के गवर्नमेंट में मायावती जी जो है उस चीनी मिल को, सरकारी चीनी मिल को बेच रही थी। उसमें तमाम, अब सुनिए, अब उसको तमाम लोगों ने रीट दाखिल किया कि न बेचा जाए। रीट की दाखिल के फैसला न होने की वजह से, नहीं तो अब तक चीनी मिल चालू हो गई होती। अब उस चीज जी कोर्ट में अब अंतिम दौर में है, और पीपी मॉडल पर प्राइवेट पार्टनरशिप में चालू करने की उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये कह रहे हैं कि आपकी कमी की वजह से चीनी मिल शुरू नहीं हो पाया, कोर्ट में मामला चला गया, जिसकी वजह से अभी तक रुका मामला पड़ा है। महंत जी ने भी आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि जाति और धर्म की राजनीति करती है। कौन सी बीएसपी जात धर्म की राजनीति करते हैं, जो जात कोट देते हैं। बीएसपी कोई भी लड़ता है पार्टी कोट देते हैं, इसीलिए 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसका नहीं बन पाता है मुख्यमंत्री, इसलिए बीजेपी की बैसाखियों पर ही बने ना इतनी बार तो? नहीं, 3 बार कहाँ, अभी पिछले पूर्ण बहुमत बार तो बने हो आप अपने दम पर, तो इन लोगों को जाना ही। अभी कहते रहते हैं कि अलगाववादी है कश्मीर में, और वहाँ चले गए, उन्हीं अलगाववादियों को समर्थन देकर। इस सत्ता के भूखे लोग हैं। महंत जी ने भी आरोप लगाए रहते हैं। आपको इनका एक MLC होना है उत्तर प्रदेश में। ईमानदारी की बात करें, फरोख्त के लिए 2 लड़ा दिए, 2 कहां से लाएंगे? पहले भी 2 लड़ा के खरीद फरोख्त करना चाहते हैं करके। जी आपको तो झूठा ही बता दिया समाजवादी पार्टी के नेता। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं यही चाहूंगा कि जिसकी भी सरकार हो, वो सब सरकार जो है सबके लिए होती है, जातिगत विशेष के लिए नहीं होती है। तो मैं यही चाहूंगा जो भी सरकार बने, अच्छी सरकार बने। देश को चला सकती है। आप बताइए। मैं सपा के वरिष्ठ इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरा ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आज तक कोई परीक्षा, आज तक जो रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो भी परीक्षाएं, वो आज तक सफल नहीं हो। 5 चरणों में वो परीक्षा होती है। पहले लड़का पेपर देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, वो फिर परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और हर थाने और हर जगह यादवों की ही पूछ होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये यादव सरकार है या समाजवादी सरकार है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार यादवों की सरकार है या आम जनता की सरकार? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सर ऐसा ना कि देखिए, कोई बात बोलते हैं तो वापस वाली पर्सनल बात रखे अपने आप में, गोजवाने से नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। सर ऐसा है कि पार्टी लेवल की बात है, कहने मतलब कि मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो काला धन मैं ला दूंगा और 15 लाख रुपया दूंगा। अभी जातगत समीकरण पर आरक्षण की पद्धति जो लोगों को भी मिला नहीं। अभी तो इस देश में लोकतंत्र लागू ही नहीं हुआ। जातिगत समीकरण के पद्धति से जब से हमारा देश आजाद हुआ, लोगों को हक मिला ही नहीं है। और 200 रुपया के तो समय किसी पार्टी लेवल की बात मिला कि नहीं मिला हक उनकी सरकारों में? देखिए, हकीकत की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारों की। सर हकीकत मिला नहीं है लोगों में जो में। और जी और कुछ आप बोलिए। मेरा कहना भैया, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, गुंडा माफियाओं की सरकार है।
नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे करके नौजवानों को रोजगार के नाम पर पूर्वांचल नहीं पूरे देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है यहाँ की सरकारें। और केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर, देश में काले धन वापस लाने के नाम पर, देश में ये अच्छे दिन आने के नाम पर देश की आम जनता को ठगने का काम किया है। आज पूरे देश में यहाँ जो भी वादा हो रहा है, जो भी बात हो रही है, ये तीनों पार्टी जो है केवल झूठी पार्टी है। विकास के नाम पर रसना विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छी विकास चाहिए सच्ची तो हमको कांग्रेस है। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र जो चर्चा है किस्सा कुर्सी का, फिलहाल इसमें इतना ही। दावे तमाम यहाँ के किए गए, लेकिन फैसला आखिरकार जनता को ही करना है कि वो अपना फैसला अपनी मोहर किस पर लगाती है। फिलहाल किस्सा कुर्सी का में इतना ही। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, रसेड़ा।